अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूआई मेंटोर। माय नेम इज़ मोहसिन अयूब और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक रेक्टेंगल या सर्कल, आपने उनके कलर्स जो हैं वो कैसे चेंज करने हैं। और दूसरी चीज़ जो है इसमें हम देखेंगे वो ये है कि आपने अपने यूआई जो आपका डिज़ाइन है उसमें टेक्स्ट जो है वो कैसे ऐड करना है। हम इसकी जो टेक्स्ट की है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में जो डिस्कस कर लेंगे और साथ में हम देखेंगे कि आपने फ़ॉन्ट्स जो हैं जो कि यूआई डिज़ाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वो जो फ़ॉन्ट्स हैं वो हमने कौन से चूज़ करने हैं और कहाँ से जो आपने वो फ़ॉन्ट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो चलें बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे देखेंगे वो मेरे पास दो आर्टबोर्ड है और मैंने यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स वगैरह जो ऐड किए हैं। मैं यहाँ पे एक से दो शेप जो है वो ऐड कर लेता हूँ। और आपने जब किसी भी आप ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट जो है वो देखेंगे कि आपकी वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो आपका सिलेक्ट हो। अब मेरे पास जो है ये बॉक्स जो है बॉक्स हीरो ग्राफिक्स ये मेरे पास जो है वो एक्टिव है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो लेयर है वो सिलेक्टेड है। आपने यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लेयर्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा थंबनेल आपको नज़र आ रहा है। तो आपने सिंपल थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। इसका दूसरा मेथड जो है वो सिंपल ये है कि आप लेयर सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपके पास स्वाचेज़ आ जाती है। यहाँ पे मेक श्योर कि आपके पास स्वाचेज़ जो है वो इनेबल हों। अगर इनेबल नहीं है तो आप जो है वो सिंपल विंडोज़ पे जाके आप अपनी स्वाचेज़ जो है उनको एक्टिव कर सकते हैं कलर पैनल से, या यहाँ पे आपकी जो स्वाचेज़ हैं वो आपको जो है वो एक्टिव कर ले तो आपकी स्वाचेज़ जो है यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास और आप इजीली जो है वो कलर्स जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज जो है वो आपको कलर्स की मिल जाती है और आप ऑब्जेक्ट की जो कलर्स हैं वो इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लेयर सेलेक्ट कर ली और उसके बाद सिंपल इन कलर्स के ऊपर हवर करेंगे तो आपका जो आई ड्रॉपर है वो आपको हेल्प करेगा वो कलर चूज़ करने में। आप सिंपल कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने यूआई डिज़ाइन जो आपका थीम चल रहा है उसके हिसाब से। अब इसमें एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि हम इसमें फ़ोटोशॉप में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कलर्स जो हैं वो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम इनको जो है वो वेक्टर ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और वेक्टर ऑब्जेक्ट्स जो है ये आते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेप्स जो आपकी आ जाती हैं। लाइक आपने रेक्टेंगल बनाया या आपने सर्कल बनाया या आप पेन टूल से कोई शेप बना लेते हैं तो ये सिर्फ उनके कलर्स जो हैं वो इस मेथड से चेंज होंगे। अगर आपके पास रास्टर इमेज है तो वो उसका जो कलर चेंज का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है उसको वो कवर करेंगे। अब ये कलर्स तो आपके पास जो है वो चेंज हो गए। अब हमने ऐड करना है टेक्स्ट जो कि हमारी फाइल में जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जो कि हमने टेक्स्ट है। तो चलिए टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो वो देख लेते हैं और टेक्स्ट हमने कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं। आपने सिंपल जो आपके पास लेफ़्ट टूल बार है वहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट का टूल है वो आप एक्टिव कर लें। इसका जो शॉर्टकट है वो सिंपल टी है। आप टी प्रेस करके तो ये दोबारा जो है वो टूल बार जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। सिंपल आप क्लिक करें तो आपके पास जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है ये लाइक इसे कहते हैं एक्सपेंडेड टेक्स्ट। आप देखेंगे कि मैं जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ वो टेक्स्ट जो है मेरे डॉक्यूमेंट से बिल्कुल बाहर चला गया। तो मैंने अब करना क्या है कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट चाह रहा हूँ जो कि मैं उसको गाइड करूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरा एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आएगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि सिंपल क्लिक और होल्ड और मैं उसको एक एरिया बता दूंगा कि आपने जो टेक्स्ट है वो इस एरिया के बाहर ना जाए। तो सिंपल क्लिक जो आपका टी जो टेक्स्ट टूल है आपका सिंपल आप क्लिक करेंगे और होल्ड करके एक बॉक्स बना देंगे और उसके अंदर अब आपका टेक्स्ट रहेगा और वो टेक्स्ट उस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। जब आप इस तरह करते हैं तो आपके पास जो लॉरम इप्सम है, लॉरम इप्सम जो डमी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके पैराग्राफ में आ जाता है। और ये जो लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं ये हम यूआई डिज़ाइन में
काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जब तक क्लाइंट हमें जो है एक फ़ाइनल डिस्क्रिप्शन या फाइनल जो कंटेंट नहीं दे देता किसी भी डिज़ाइन के मतलब, तो उससे पहले जो हम सिंपल एक डमी जो टेक्स्ट है वो लगा के क्लाइंट को फाइनल डिज़ाइन जो वो दिखा देते हैं, और उसके बाद जो क्लाइंट है वो इसमें अपना जो कंटेंट है वो ऐड कर देता है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें टेक्स्ट की हमारे पास आ जाती है वो है टेक्स्ट का साइज़। मेक श्योर कि आपके पास आप जिस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं वो आपकी लेयर जो है वो एक्टिव है, और दूसरी तरफ आपका जो टेक्स्ट टूल है वो एक्टिव है। आप सिंपल उस लेयर पे जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपके पास ऊपर टॉप पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो है टेक्स्ट इसका जो साइज़ चेंज करने का है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका साइज़ जो है वो चेंज कर देता हूँ टुवर्ड 16 पॉइंट और 24 पॉइंट। तो उसके बाद इसका जो दूसरा मेथड है वो ये है, जब आप हॉवर करते हैं ये लेफ़्ट साइड पे पैनल पे, तो ये यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। यही जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको विंडोज़ में आपके प्रॉपर्टीज़ जो पैनल है, पैराग्राफ जो पैनल है वहाँ पे आपको मिलेंगी, और इन प्रॉपर्टीज़ में भी आप सेम वही कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज़ चेंज करना। और यहाँ पे एक से दो प्रॉपर्टीज़ और हैं जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपने इसी टेक्स्ट की जो लाइन हाइट है वो इंक्रीज़ करनी है। तो लाइन हाइट इंक्रीज़ करने के लिए ये साथ एक टूल है, और इससे आपने जो टेक्स्ट की लाइन हाइट है वो जो सेट करनी है थोड़ी बहुत। आपने जब लाइन हाइट किसी डॉक्यूमेंट की सेट करनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि लाइन हाइट में जो है एक जो फर्स्ट और सेकंड लाइन या कोई भी जो लाइंस हैं वो आपस में ओवरलैप ना हो रही हो, पहली बात। और दूसरा ये कि उनका आपस में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ पे मैं जब इसका लाइन हाइट इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे हाईलाइट कर रहा है कि आपकी जो लाइन की जो हाइट है वो एक प्रीसाइज जा रही है सब लाइंस में, और ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप होंगे तो तब भी जो इजी टू रीड नहीं होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा इनमें जो स्पेस होगी बॉटम टॉप पे तो तब भी ये बहुत ज़्यादा जो है रीडेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि आपने इनका जो करैक्टर विड्थ है वो सेट करनी है। तो करैक्टर विड्थ जो है वो जो डिफ़ॉल्ट आती है वो सिंपल 0 है। आप इससे करैक्टर विड्थ जो है इन लेटर्स की वो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो लोगो है जो आप यूज़ कर रहे हैं या आप थीम एक लेके चल रहे हैं एक वेबसाइट का, तो उसमें ये ज़रूरी है या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक आपने पूरे टेक्स्ट को जो है वो कैपिटलाइज़ करना है तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करके तो उसको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने इटालिक करना है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट की जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके यूआई डिज़ाइन में। आपने इन टूल्स को जो है प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट टूल्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके, क्योंकि जब आप एक फ़ाइनल डिज़ाइन आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो इजी टू रीड हो, और इजी टू रीड जो टेक्स्ट है वो एक डिज़ाइन का जो लेआउट है, लेआउट के साथ जो है इजी टू रीड टेक्स्ट वो बहुत मैटर करता है। तो आपने इन टूल्स की जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। सेकंड चीज़ ये है कि हमने जो फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं वो हमने फ़ॉन्ट्स कहाँ से लेने हैं, और फ़ॉन्ट्स जो है वो लाइक कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं जो कि हमें यूआई डिज़ाइन में हेल्प करेंगे। तो सिंपल जो इसका आंसर है वो ये है कि आपने गूगल फ़ॉन्ट्स जो है वो यूज़ करने हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स में एक वाइड रेंज ऑफ जो कलेक्शन है वो है आपके पास, और यहाँ पे जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो वेब सेफ़ हैं। लाइक वो जो फ़ॉन्ट जब उसकी कोडिंग हो जाएगी, आपके डिज़ाइन की डेवलपमेंट हो जाएगी, तो जब वो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो वो जो उसके ब्राउज़र्स हैं, लाइक आप यूज़ करते हैं गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, तो ये सब में जो है वो एक वेबसाइट का जो टेक्स्ट है वो ईजी टू रीड होगा, और वो सारे जो टेक्स्ट है वो कंपैटिबल होगा थ्रू ऑल द ब्राउज़र्स। तो हम जो है वो यूज़ करते हैं वेब सेफ फ़ॉन्ट्स, और गूगल के पास यहाँ पे वाइड वैरायटी है मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स की, जिसमें सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं और डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट्स हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिंपल जो कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है आप वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें और वहाँ से डाउनलोड करके सिंपल आपने इंस्टॉल कर लेना, तो वो फ़ोटोशॉप में ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा।
अब सेकंड बात ये है कि हमने कलर्स तो चूज़ कर लिए बॉक्सेस के, या हमारी जो शेप्स हैं उनके कलर्स हमने बना लिए, और टेक्स्ट भी लिखना हमको आ गया। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने जो कलर चूज़ किया है उसके ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट आएगा या नहीं, या वो रीडेबल होगा या नहीं। तो उसके लिए ये वेबसाइट है जो कि गूगल मटेरियल की है, ये हमें हेल्प आउट करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि आपने एक बैकग्राउंड जो कलर है वो सिलेक्ट किया हुआ है और उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो हमने कुछ एक लगाना है, तो हम उस टेक्स्ट को किस कलर का रखेंगे कि वो प्रोमिनेंट आया कि वो ब्लैक आएगा या वाइट आएगा उस कलर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट है ये गाइड कर रही है कि आप यहाँ पे कोई भी एक कलर ले लें, आप कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लें, तो आप वहाँ पे आपको बता देता है साथ में कि आपने यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो ब्लैक या वाइट लिखना है, तो वो टेक्स्ट जो है वो आपका प्रोमिनेंट आएगा या नहीं। मोस्टली जितने भी डार्क कलर्स हम चूज़ करेंगे उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो हमारा तकरीबन वाइट में आता है, और लाइट कलर जितना भी बैकग्राउंड का होगा उसके ऊपर टेक्स्ट हमारा जो है इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर आएगा, और वो प्रोमिनेंट होगा और इजी टू रीड होगा। हम यहाँ से एक सिंपल एक कलर चूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं साथ में, और मैं साथ में आपको बताता हूँ कि आपने नेविगेशन जो है या टेक्स्ट एक ऐड करके देख लेते हैं हेडर का, जिसमें बैनर एक छोटा सा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि हमने किन किन बातों का जो ख्याल रखना है। आप जब गूगल जो मटेरियल की वेबसाइट है कलर्स की, आप वहाँ से गूगल जो इसका जो कोड है कलर का वो सिंपल कॉपी करें, और आपने फ़ोटोशॉप में जो है वो सिंपल यहाँ पे डबल टैप करेंगे उस लेयर थंबनेल के ऊपर, आप यहाँ पे कोड पेस्ट कर दें तो वो उस बैकग्राउंड का कलर जो है वो उसी कलर में आपका जो सिंपल जो बॉक्स है वो या शेप आपकी वो उसी कलर में आ जाएगी। मैं यहाँ पे जो एक नेविगेशन बनाऊँगा, मैं उसका जो बैकग्राउंड है वो फ़िलहाल के लिए वाइट रखता हूँ, और नीचे जो सेक्शंस हैं उनके कलर्स जो है वो वही रहेंगे। कंटेंट एरिया जो वो लगा लेते हैं, कंटेंट एरिया हमारा बनता है 1170। जो नेविगेशन एरिया आता है आपका वो डिपेंड करता है, उसकी जो साइज़ है वो डिपेंड करता है लोगो पे। अगर लोगो जो है वो स्ट्रेट है तो हम उसका जो साइज़ है वो इतना को रखते हैं कि वो लाइक ऊपर से और नीचे से स्पेसिंग थोड़ी सी छोड़ देते हैं ताकि उसको कुछ एक गैप मिल सके उसकी नेविगेशन को और लोगों को, और वो दिखने में थोड़ा जो उसकी लुक है, लुक एंड फील जो है वो अच्छी है। मैं यहाँ पे सिंपल जो है एक लोगो जो है वो टेक्स्ट लोगो है, तो वो मैं सिंपल यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और ये जो लोगो है मैं इसको कंटेंट एरिया के अंदर जो है वो रख रहा हूँ, और यहाँ पे इसके लिए जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा वो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ ऑसवर्ल्ड। जो जितने भी मेरी जो हेडिंग्स हैं उनके लिए मैं ऑसवर्ल्ड यूज़ करूँगा, और जो हमारी होंगी लाइक सब टेक्स्ट है, जो स्मॉल टेक्स्ट है, उसके लिए हम कोई और फ़ॉन्ट लाइक रोबोटो यूज़ कर लेंगे। और आपने भी कोशिश ये करनी है कि आप हेडिंग के लिए आप सेम फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप रोबोटो जो है हेडिंग के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है हेडिंग को और लाइक जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट यूज़ कर लें जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपकी हेडिंग जो है वो एक फ़ॉन्ट में आ रही है, और आपने जितनी भी हेडिंग्स हैं यूज़ करनी है अपने डॉक्यूमेंट में उनका एक साइज़ रखना है, और नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लाइक पैराग्राफ टेक्स्ट है आपका, उसका आपने सिंपल एक साइज़ रखना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो है वो लोगो सिंपल लगा लिया अपना। तो मैं यहाँ पे एक नेविगेशन बनाता हूँ। तो नेविगेशन बनाने के लिए जो फर्स्ट चीज़ है वो आपने जो आपका टेक्स्ट टूल है वो एक्टिव कर लिया, और यहाँ पे मैं नेविगेशन जो लिंक्स हैं उनके नाम लिख देता हूँ सर्विसेज। अब आपने ये एक चीज़ जो कोशिश करनी है कि आपके जितने भी नेविगेशन लिंक्स हैं उनके दरमियान में ये स्पेस जो है वो इक्वल रहे। तो आपने करना क्या है कि आपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करना है। तो एक स्पेस जो है वो 1 पिक्सल के लिए आप कह सकते हैं कि यूज़ होगी 1 2 3 4 5 6।
तो मैं यहाँ पे जो एक गैप दे रहा हूँ इस नेविगेशन आइकन्स में वो 6 पिक्सल्स है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इस स्पेस को कॉपी करूँगा और आगे पेस्ट कर दूँगा इस लेटर के, और फिर मैं अपना जो नेक्स्ट है नेविगेशन वो लिखूँगा। तो हमारे पास जो एक इक्वल स्पेस में हमारे पास जो एक हमारी नेविगेशन जो है वो इक्वल स्पेस में और इक्वल फॉन्ट में आ जाएगी। मैं इसका जो फॉन्ट जो है वो चेंज करता हूँ और मैं इन सबको कैपिटलाइज करके फॉन्ट साइज में 18 पिक्सल रख देता हूँ। दूसरी चीज़ जो हम इसमें करेंगे वो ये है कि हमने कलर थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो मैं इसका जो कलर है इनके लिंक्स का, वो जो सिंपल हमारे पास नेविगेशन आ रही है, मैंने उसका कलर जो है वो ब्लैक सेट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक चाहिए, आपकी कह लें एक हेडिंग चाहिए और नीचे स्मॉल टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ जो कि आएगी लॉरम ये मेरे पास जो हेडिंग आ गई। और आपने कोशिश करनी है कि हेडिंग आपकी थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो, लाइक उसकी जो साइज़ है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम 35 पिक्सल टू 75 पिक्सल। तो ये इसके अंदर अंदर ही रहे, और ना तो हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही हेडिंग ज़्यादा छोटी हो कि वो पैराग्राफ टेक्स्ट से ही बहुत छोटी हो जाए और वो दिखने में ऐसे लगे कि ये एक उसी पैराग्राफ टेक्स्ट का जो एक पार्ट है। तो मैं इसका जो सिंपल साइज़ है वो यहाँ पे 35 पिक्सल जो है वो सेट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 45 कर देते हैं। और साथ में जो हमारे पास स्मॉलर टेक्स्ट है, जिसे आप कह सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ टेक्स्ट है, मैं फर्स्ट जो इसमें क्या करूँगा कि इसको सेंटर अलाइन कर लूँगा और उसके बाद मैं इसकी जो टेक्स्ट साइज़ है वो कर दूँगा 18 पिक्सल। और अब मुझे जो इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी कम करनी है, तो मैं इसकी लाइन हाइट जो है वो ऑलमोस्ट कर दूँगा 28, जहाँ पे मुझे लगता है कि इसका जो टेक्स्ट है वो आपस में ओवरलैप नहीं हो रहा। तो अब इसको आप मूव करेंगे तो आपको स्मार्ट गाइड्स जो हैं वो हेल्प कर रही हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में है और आप इसको साथ थोड़ा सा साथ जो है वो लगा दें। तो ये हमारे पास जो है एक बैनर का टेक्स्ट आ गया। अब आपने अगर नीचे बटन लगाना है तो बटन सिंपल आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पे जो इसकी डायमेंशन रखनी है एक बटन की, वो आपने रखनी है 190 बाई 50। 190 पिक्सल जो है उसकी विड्थ होगी और 50 पिक्सल जो है वो उसकी हाइट होगी। ये इसकी जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हाइट आपने कोशिश करनी है कि आप इतनी ही रखें। अगर हमें लार्जर बटन डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बटन साइज़ आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन 190 बाई 50 पिक्सल का ही होता है। अब मैंने सिंपल इसके ऊपर जो है वो एक लेयर जो है अपनी डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आता हूँ और मैं यहाँ पे मेक श्योर करूँगा कि वो लेयर जो है मेरी रेक्टेंगल के ऊपर ही है। और यहाँ पे इसका जो सिंपल नेम है वो मैं लर्न मोर इस लेयर में लिख देता हूँ। बटन का जो टेक्स्ट है तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस कलर के ऊपर जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट नहीं है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका प्रोमिनेंट हो, किसी भी जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट हो, ताकि जो टेक्स्ट है वो इजी टू रीड हो। तो मैं इस कलर का जो सिंपल इस जो हमारा लर्न मोर है इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ। तो वाइट में अब मेरे पास ये जो है सिंपल प्रोमिनेंट आ गया है। मैं इन तमाम लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। आपने अगर मल्टीपल लेयर्स सिलेक्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्लिक किसी एक ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने जो मल्टीपल आपकी जो लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास जितनी भी लेयर्स हैं वो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। आप इनको सिंपल जो है वो ड्रैग करेंगे टूवर्ड्स सेंटर, ताकि आपकी जो टॉप स्पेस है और जो आपकी जो बॉटम स्पेस आ रही है उस सेक्शन के अंदर वो आपकी इक्वल रहे।
तो आपने अब क्या करना है कि आपने सिंपल एक कोई भी वेबसाइट ले लें और उसका आपने सिंपल जो है नेविगेशन, लोगो और इस तरह एक हेडर या एक सेक्शन बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर जो शेप्स हैं इनकी कलर चेंजेस पे, और आपने जो टेक्स्ट ऐड करना है वो अपनी वेब डिज़ाइन में या यूआई डिज़ाइन में उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।